Audio Jungle। आप देख रहे हैं डिस्टर्ब संदेश 24 मध्य प्रदेश। बालाघाट में बिजली और सिंचाई की गंभीर समस्या से जूझ रहे किसानों और ग्रामीणों ने बुधवार को चक्काजाम किया। ये प्रदर्शन नवेगांव तीनटोला में वारासिवनी बेनी सतोना मार्ग पर हुआ, जहां सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस आंदोलन में बालाघाट के विधायक विवेक पटेल और पूर्व जिला पंचायत सदस्य विक्रम देशमुख भी शामिल हुए। सड़क पर उतरे हजारों लोग अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर एसडीएम, एसडीओपी और पुलिस बल भी तैनात थे। डोंगर माई फीडर से जुड़े 40 गांवों में पिछले 1 महीने से लो वोल्टेज की समस्या जारी है, जिसके कारण किसानों को रबी की धान की सिंचाई में कठिनाई हो रही है। नहरों से भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे फसल की अच्छी पैदावार पर संकट आ गया है। सरपंच प्रतिनिधि संदीप लिल्हारे ने कहा कि कई बार बिजली और पानी की समस्या को लेकर शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। विधायक विवेक पटेल ने इस आंदोलन को राजनीतिक नहीं बल्कि किसानों और ग्रामीणों का आंदोलन बताते हुए कहा कि बिजली विभाग पर सवाल उठाते हुए ये पूछा कि जब वे बिजली देने में सक्षम नहीं हैं, तो किसानों से पैसे लेकर टीसी कनेक्शन क्यों दिए जा रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य विक्रम देशमुख ने कहा कि रकबा बढ़ने से पानी की कमी का बहाना बनाना सही नहीं है और प्रशासन से मांग की है कि उच्च स्तर पर बैठक कर समस्या का समाधान निकाला जाए। किसानों की मेन समस्या ये थी कि इनको एक तो विद्युत प्रदाय प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, साथ ही वोल्टेज की सबसे महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है कि किसानों की मोटरें प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही है, क्योंकि इस बार अत्यधिक लोड जो डोंगरमाली क्षेत्र में आया है, इस कारण से 33 की लाइन ओवरलोड हो रही थी। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ इसकी समस्या को निराकृत करने के लिए एक अतिरिक्त सब स्टेशन मुहाड़ी में प्रपोज किया गया था, जिसमें एक 5 MVA पीटीआर रखा गया था। बावजूद उसके पुनः यह सिस्टम ओवरलोड हो रहा था, इस कारण से एक अतिरिक्त और 5 MVA पीटीआर सैंक्शन करके लगाया गया है। लेकिन चूंकि लगातार पंप कनेक्शनों की लोड बढ़ने के कारण से वोल्टेज में ड्रॉप आ रहा है, इस कारण से इसके निराकरण के लिए अभी वर्तमान वैकल्पिक तौर पर वोल्टेज बूस्टर अभी सेक्शन वाइज अपन लगा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर इम्प्रूव हो सके उसको इम्प्रूव कर दे, ताकि किसानों का जो 1 से 1.5 महीने का फेज है, जिसकी विशेष परेशानियां बनी हुई है, ये फेज इनका निकल जाए, लोगों की फसलें ना मरे और किसानों की जो असंतुष्टि है वो संतुष्टि में परिवर्तित। हमारे क्षेत्र की जनता बहुत सहनशील है। हमारे किसानों को जब सब्र टूट गया तब वो सड़क पे आके बैठा। उसकी खड़ी फसल मर रही है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जब उसकी फसल मरने लगी तब उसको यहाँ प्रशासन के खिलाफ यहाँ के बैठना पड़ा। मैं भी यहाँ किसानों के समर्थन में पहुंचा था और मैंने देखा वाकई लगातार मुझे भी किसान व्हाट्सएप में भेजे थे कि फसल की सब्जी मर रही है, जमीन फट रही है, न नहर से पानी आ रहा है, न बिजली मिल रही है, कैपेसिटर ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, केबल जल रहे हैं, वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में किसान की फसल बचाने वो पहुंचे यहाँ, मैं भी समर्थन में पहुंचा था। हमारे पहुंचने पर सबके धन्यवाद कारण यहाँ डी साहब भी पहुंचे, ए साहब भी पहुंचे, एसडीओ साहब पहुंचे, एसडीओ सबसे चर्चा हुई है कि 2 दिन का समय दिया हमने। उन्होंने कहा है कि 2 दिन अलग अलग हमारे यहाँ वितरण केंद्र है, पर 2 दिन आप डी साहब और ए साहब इसी जो हमारे वितरण केंद्र डोंगरमाली यही है, यहाँ की व्यवस्था सुधार है। यहाँ 38 गाँव है, सबसे दिक्कत यही है और ऐसा फसल हमारे किसान ये लगी है तो किसान फसल न मरे, उसको पानी मिले और उसको घरों में बिजली पहुंचे। बच्चों के एग्जाम चल रही है, बिजली मिल रही है, घरों में बिजली मिल रही है, ना खेती बिजली मिल रही है, तो व्यवस्था सुधार है। ये मैंने कहा है उनसे, मैंने 2 दिन आश्वासन दिया है, मेरे साथ मैं भी अवसर रहूंगा, हमारे सब लोग ऊपर भी अभी हमारे सभी किसान साथ में रहेंगे। क्योंकि मुद्दा भी हमने विधानसभा में उठाया था कि हमारे क्षेत्र के किसानों से 8,000 दिए जा रहे हैं टीसी के नाम पर, बिजली दी जा रही है, नहर में सफाई नहीं हो रही है, नहर में पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, बहुत दिक्कत है। ये समस्या आज तो सामने आई, ये समस्या 1 महीने से लगातार एमपीबी के अधिकारी का मतलब जेई डी सबसे संपर्क कर हमेशा उनको बताया गया है कि वोल्टेज कम मिल रहा है, कटौती बहुत अधिक हो रही है। जहां 10 घंटा एजीएल वाले किसानों को खेती में देना है, तो वहां 10 घंटे की जगह कहीं 6, कहीं 7, कहीं 8, कहीं 5 ही घंटा देते हैं। अभी हमारे कोथुरा में एजीएल है, सुबह से चालू होता था, आज बंद है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.